चलो दोस्तों, आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको TY BCom कॉस्ट अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन 4A। स्टार्ट करते हैं। TY BCom सेमेस्टर 6, सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। क्वेश्चन पेपर है जून 2023 का और इसका सब्जेक्ट कोड है 83007। ठीक है। क्वेश्चन 4A स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सम सिखाने वाला हूँ। सी क्वेश्चन 4, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। क्वेश्चन में दिया है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर 100 यूनिट्स के लिए 600, 100 यूनिट्स आउटपुट के लिए 600 इनपुट डालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड रेट पर केजी इज़ 5 रुपीज़। एक्चुअल प्रोडक्शन 55,000 दिया है। एक्चुअल मटेरियल यूज 4 लाख kg एंड एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट गिवन इज 18 लाख। तो स्टार्ट करते हैं। सी, अपने को इसमें 2 टेबल बनाना है। एक स्टैंडर्ड कॉस्ट का क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, एक्चुअल कॉस्ट के लिए क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। पहले ऑलवेज हम लोग एक्चुअल का डेटा प्लेस करेंगे। तो से एक्चुअल प्रोडक्शन इज गिवन 55,000 यूनिट्स, 55,000 यूनिट, और क्वांटिटी दिया है 4 लाख kg ऑफ रॉ मटेरियल इनपुट है, 4 लाख kg ऑफ इनपुट, और वैल्यू दिया है 18 लाख। अब सी, एक्चुअल रेट नहीं दिया है ना, तो एक्चुअल रेट हम लोग 18 लाख डिवाइड बाय 4 लाख करेंगे। 18 लाख डिवाइड बाय 4 लाख kg करेंगे तो वी गेट एक्चुअल रेट 4.5 पर kg। तो ये एक्चुअल रेट मिला 4.50। ठीक है। अभी स्टैंडर्ड कॉस्ट देखिए, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट 100 यूनिट्स का दिया है 600 kg और रेट दिया है 5 रुपया। तो सी, ये कंपेरेबल नहीं है। एक्चुअल कॉस्ट इज़ गिवन फॉर 55,000 यूनिट्स और स्टैंडर्ड कॉस्ट 100 यूनिट का ही दिया ना, तो कंपेरेबल नहीं है। तो हम लोग वर्किंग नोट करेंगे और इनपुट आउटपुट से हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 55,000 यूनिट। तो सी, क्वेश्चन में दिया है 100 यूनिट्स आउटपुट के लिए रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड इज 600 kg। 100 यूनिट बनाने के लिए 600 किलो रॉ मटेरियल हमने मशीन में डालना पड़ता है। तो हमने एक्चुअल प्रोडक्शन इज़ 55,000 यूनिट्स है। तो 55,000 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 55,000 इंटू 600 बाय 100 करेंगे तो वी गेट 3,30,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिला। तो यहाँ पर अभी स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर 55,000 यूनिट्स के लिए मिला अपने को। 55,000 प्रोड्यूस करने के लिए वी रिक्वायर रॉ मटेरियल 3,30,000 kg। स्टैंडर्ड रेट इज़ गिवन 5 रुपीज़। तो मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 16,50,000। 3,30,000 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो वी गेट 16,50,000। ना अभी ये टेबल से स्टैंडर्ड कॉस्ट का टेबल और एक्चुअल कॉस्ट का टेबल से हम लोग तीनों वेरिएंसेस फाइंड कर सकते हैं।
तो सी फर्स्ट फाइंड करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट यहाँ पर 16,50,000, एक्चुअल कॉस्ट है 18 लाख। 16,50,000 माइनस 18 लाख। तो कैलसी में आप लोग ये ऑपरेशन करेंगे, माइनस करेंगे, तो वी गेट 1,50,000 माइनस में आंसर मिला, मतलब एडवर्स। दिस इंडिकेट्स एडवर्स इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इट इंडिकेट्स कि अपना प्रॉफिट विल गेट रिड्यूस बाय 1,50,000। सी कंपनी ने क्या सोचा था, 16,50,000 का खर्चा होगा, लेकिन खर्चा कितना होगा, 18 लाख का। तो 1.5 लाख का ज़्यादा खर्च हो गया, मतलब अपना कंपनी का प्रॉफिट विल रिड्यूस बाय 1,50,000। दिस इंडिकेट्स एडवर्स इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। सेकेंड देखते थे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। नाउ प्राइस वेरिएंस तो रेट डिफरेंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेट हियर इट इज गिवन 5 rupees, actual rate is 4.5. 5 minus 4.5 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पर हमने 4 लाख क्वेश्चन में दिया है। तो कैलसी में आप 5 माइनस 4.5 करेंगे तो 0.5 इंटू 4 लाख किया तो वी गेट 2 लाख फेवरेबल, 2 लाख फेवरेबल। इट इंडिकेट्स फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। सी ये क्या शो करता है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, कि भाई परचेज मैनेजर को बोला था तू मार्केट में जा और मार्केट में जाके 5 रुपये किलो के भाव में माल खरीद के आ, लेकिन वो खरीद के आया 4.5 रुपये में, मतलब सस्ते में खरीद के आया ना, तो उसने कंपनी का प्रॉफिट करवाया। उसको बोला था 4 लाख केजी रॉ मटेरियल रिक्वायर है, तो वो 4 लाख ही लेके आया। तो 50 पैसा इंटू 4 लाख, मतलब परचेज मैनेजर की वजह से 2 लाख का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है। इट हैज़ फेवरेबल इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। थर्ड देखते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज मतलब क्वांटिटी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपने को मिला 3,30,000, एक्चुअल क्वांटिटी है 4 लाख, इंटू स्टैंडर्ड रेट की इज गिवन 5 रुपीज़। तो 330 माइनस 4 लाख, तो ये माइनस 70,000 इंटू 5 किया तो वी गेट 3,50,000। 3,50,000 एडवर्स। सी ये क्या शो करता है कि भाई प्रोडक्शन मैनेजर को बोला था कि भाई 55,000 बनाने के लिए तू 3,30,000 किलो का रॉ मटेरियल यूज़ करना, लेकिन उसने ज़्यादा मटेरियल खाया, 4 लाख का मटेरियल खाया, जिसकी वजह से कंपनी को ज़्यादा खर्चा लग गया, कंपनी को ज़्यादा चूना लग गया 3,50,000 का। इट हैज़ एडवर्स इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। नाउ इफ़ यू सी कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस प्लस करेंगे ना, प्लस 2 लाख माइनस 3,50,000, तो अपने को मिलेगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो वेरिफिकेशन भी लिखते हैं हम लोग। वेरिफिकेशन मटेरियल रेट वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, 2 लाख फेवरेबल प्लस 3,50,000 एडवर्स इक्वल 1,50,000 एडवर्स। मटेरियल रेट वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, तो मटेरियल रेट वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस इक्वल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये प्रूव होगा। डन। थैंक यू।